जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जनजाति से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। वो भले संथाल जनजाति हो, उरांव जनजाति हो या मुंडा हो, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं, तो इसीलिए आज हम लोग संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न से हम लोग। पहला प्रश्न है, झारखंड की जनजाति में संथाल का स्थान स्थान जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि झारखंड में आपका पहला स्थान आता है आपका संथाल का, दूसरा स्थान आता है आपका उरांव, और तीसरा स्थान आता है आपका मुंडा, और अगर चौथा स्थान का बात करें तो हो। तो ये इस तरह से आपको याद रख लेना है। अगर भारत में बोल दिया जाए, भारत के दृष्टिकोण से संथाल जनजाति है किस स्थान पे आती है, ठीक है। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, तो भारत में अगर बात करें तो सबसे पहला जो है जनजाति जो है आपका भील, ठीक है। भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है भारत के दृष्टिकोण से। दूसरा स्थान में आता है गोंड, गोंड जनजाति दूसरा स्थान में आता है। तीसरा में हमारा संथाल आता है, ठीक है। तीसरा में आपका संथाल आता है, और चौथा में आता है आपका उरांव, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में संथालों का मुख्य निवास स्थान क्या है? ठीक है। तो झारखंड में मुख्य निवास स्थान क्या है हमारा, इसका संथाल का झारखंड में? तो इसका मुख्य निवास स्थान जो है आपका संथाल परगना है, ठीक है। जहाँ पे आपका संथाल लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य स्थान या मुख्य निवास स्थान क्या हो जाएगा? संथाल परगना, ठीक है। तो 5 प्रमंडल पढ़े होंगे, जिसमें एक संथाल परगना भी आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातियों प्रजातियों दृष्टि से संथालों का, ठीक है, संथालों 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 को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है। तो ये आपका प्रोस्टो ऑस्ट्रलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपका उरांव, मुंडा या फिर आपका संथाल, ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में ही आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल परंपरा के अनुसार संथाल परंपरा के अनुसार झारखंड में बसने से पहले उनका पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरवार, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? ठीक है। अगर गोत्र की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर? आपका 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12 जो गोत्र होते हैं उसमें कितने उपगोत्र होते हैं? ठीक है, जिसको हम लोग खूट बोलते हैं, ठीक है। उपगोत्र मतलब खूट। तो ये आपका 144 है, ठीक है। उपगोत्र की संख्या जो है आपका कितना है? कुल 144। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल समाज कितने होड़ों में विभक्त है? होड़ों का मतलब होता है वर्ग या वर्ण, ठीक है। वर्ग, ये कितने वर्ग में बांटा गया है? तो ये 4 वर्ग में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका किसको, ठीक है। किसकू, ठीक है। उस जिसको हम लोग किसकू और जिसको हम लोग राजा बोला जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका होता है आपका मुर्मू। क्या होता है? मुर्मू, ठीक है, जिसको हम लोग पुजारी बोलते हैं। मुर्मू, इसको पुजारी कहा जाता है। और तीसरा होता है आपका सोरेन। क्या होता है? सोरेन, ठीक है, जिसको सिपाही कहा जाता है, सिपाही। और चौथा होता है आपका मरूडी, जिसको हम लोग कृषक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 4 होड़ या 4 वर्ग में विभाजित है, ठीक है। जिसमें पूछा जा सकता है कि किसको किसको बोलते हैं? राजा को मुर्मू, पुजारी, सोरेन, सिपाही, और मरोड़ी जो होता है आपका कृषक कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों के बीच किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एकल और संयुक्त, ठीक है। एकल और संयुक्त, 2। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका चाचो छठियार, ठीक है, चाचो छठियार इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचो छठियार। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में हम लोग विवाह को क्या बोलते हैं? बापला बोलते हैं, ठीक है। तो बापला बोलेंगे। और प्रसिद्ध, अगर प्रचलित बापला का बात करें तो प्रसिद्ध बापला आपका होता है आपका क्रिंग बापला, ठीक है। संथालों में आपका क्रिंग बापला जो है प्रसिद्ध है। बहुत सारे बापला हैं, ठीक है, जिसमें क्रिंग बापला
प्रसिद्ध विवाह है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी पढ़ ही रहे हैं तो क्या हो जाएगा, संथाल। ठीक है, संथाल आदिवासी में ये आपका किरिंग बापला से संबंधित है और किरिंग बापला प्रसिद्ध विवाह है। किरिंग बापला, किरिंग जवाई, इतूत, निर्बोलोक, टुनकी, तो ये सारे बापला है विवाह। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं विवाह का प्रचलन है। तो ये किस जनजाति में है? तो ये सभी के सभी जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रचलित विवाह है, प्रचलित बापला कह सकते हैं। तो ये आपका संथाल जनजाति इसमें प्रसिद्ध है या प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक कौन सा विवाह संथाल जनजाति में प्रचलित है? तो इसका भी हम लोग डिस्कस ही किए थे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरिंग बापला। ठीक है, तो प्रचलित है किरिंग बापला। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल में विधवा का विवाह को क्या कहते हैं? तो संथाल में विधवा का विवाह को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको सांगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगा। अगर उरांव जनजाति का बात करें, या इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, उरांव जनजाति ना, तो उसमें हम लोग या मुंडा देखे थे, मुंडा जनजाति देखे थे ना, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, विधवा विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें सगाई बोलते हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, सांगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रय विवाह को संथालों में क्या कहा जाता है? तो क्रय विवाह को इसमें संथाल विवाह में क्या कहते हैं? इसको सदाई बापला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाई बापला। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अलग अलग विवाह है, विनिमय विवाह, तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग इसमें संथाल में हम लोग गोलाइट बापला इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो ये सारे विवाह हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संथाल में विवाह, सेवा विवाह को किस नाम जानते हैं? सेवा विवाह करने का मतलब होता है कि घर जमाए। ठीक है, सेवा विवाह मतलब घर जमाए। वर जो होता है, वर जो है कन्या के घर या फिर दुल्हन के घर में जा कर के रहता है और वो सेवा विवाह देता है। ठीक है, मतलब सेवा करता है लड़की के माँ बाप को। ठीक है, तो उसको हम लोग घरदी जवाई बापला बोलते हैं। बहुत जगह धरदी लिखा हुआ देखे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, वो आपका घरदी जवाई बापला उसको बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में हट विवाह। ठीक है, हट विवाह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग निर्बोलोक। ठीक है, निर्बोलोक बापला इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल में दूल्हे के परिवार द्वारा दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दुल्हन की कीमत के रूप में किए गए भुगतान के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? कहने का मतलब घुमा फिरा के या वधु मूल्य का बात कर रहा है। ठीक है, तो वधु मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? वधु मूल्य को बोलते हैं हम लोग पौन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पौन। चलिए अगले प्रश्न का हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों का सर्वोच्च देवता क्या है? ठीक है, तो ये देवता के बारे में पूछ रहा है। तो सर्वोच्च देवता जो है आपका सिंगबोंगा होता है। क्या होता है? सिंगबोंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। लुगु बुरु का अगर बात करें तो लुगु बुरु जो होता है वो आपका संथाल का संस्थापक पिता। ठीक है, संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है लुगु बुरु को। और लुगु बुरु जो है आपका, जैसे आप लोग अगर झारखंड का पढ़े होंगे नदियों या फिर डैम के बारे में पढ़े होंगे, तो आपका तेनू घाट डैम जो पढ़े होंगे ना, वहाँ से सामने है आपका लुगु बुरु। ठीक है, बस जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो संथालों का दूसरा सर्वोच्च देवता कौन है? दूसरा सर्वोच्च देवता मरांग बुरु। ठीक है, क्या है? मरांग बुरु। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा संथालों का प्रमुख देवता, ठीक है, प्रमुख ग्राम देवता कौन है? जाहिर एरा। ठीक है, क्या कौन है? जाहिर एरा ग्राम देवता। ठीक है, याद रख लिया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल समाज में विश्व का विधाता क्या कहते हैं? तो विश्व का विधाता बोले या फिर सृष्टि रचयिता, उसको हम लोग ठाकुर ही बोलते हैं। जिसको हम लोग जैसे बोले थे ना, सिंगबोंगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें ठाकुर ही इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी का दूसरा नाम आपका ठाकुर है या सिंगबोंगा, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल लोग देवी दुर्गा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाहिर एरा। ठीक है, जाहिर एरा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, संथालों का ग्रह या गृह देवता। ठीक है, बहुत जगह गृह या ग्रह लिखा हुआ रहता है, तो दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, तो गृह देवता जो होता है, गृह देवता आपका ओराक बोंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओराक बोंगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा संथालों का कुल देवता को क्या कहते हैं? संथालों का कुल देवता क्या है? आबेक बोंगा। क्या है? आबेक बोंगा। कुल देवता का बात करें तो आबेक बोंगा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसका हम लोग नायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नायके। और धार्मिक प्रधान जैसे होता है आपका मुंडा में या उरांव में, तो हम लोग उसमें पाहन बोलते थे ना, तो वही इसमें नायके कहलाता है। संथाल में आपका नायके हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सफाहौर संप्रदाय का संबंध किस जनजाति से है? तो सफाहौर आंदोलन के बारे में भी देखे होंगे। तो सफाहौर का संप्रदाय जो है किस संबंध किस जनजाति से है? ये आपका संथाल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सफाहौर आंदोलन भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो
अगला प्रश्न है सनातन संथालों को क्या कहा जाता है, ठीक है। सनातन जो है संथालों को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोंगा होड़। क्या बोला जाता है इसको? बोंगा होड़। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है, तो यह मांझी थान में बैठती है, ठीक है, और बाकी लोग आखड़ा में, ठीक है। आखड़ा याद होगा, तो मुंडा जनजाति या और, तो उस सब में आखड़ा होता है, और मांझी थान होता है आपका संथाल में, ठीक है। और ये मांझी थान में महिलाओं को आना वर्जित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है युवाओं को नैतिक शिक्षा युवाओं को नैतिक शिक्षा संथालों में कौन देता है, तो ये आपका जोगमांझी होता है। और इसमें जो होता है युवा गृह, ठीक है, युवा गृह, तो युवा गृह का बात करें तो युवा गृह का क्या नाम होता है इसमें? घोटुल। क्या कहलाता है? घोटुल, ठीक है, युवा गृह घोटुल। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही जरूरी है, याद कर लेना है। गांव को इस लोग आतो बोलता है, गांव को क्या बोलता है लोग? आतो। उसी तरह से ग्राम प्रधान जो होता है आपका मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम प्रधान, ठीक है। ग्राम प्रधान जो होता है आपका मांझी कहलाता है। चलिए इसी तरह से प्रश्न बनते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो दिवाली के समय में, दिवाली के अगले दिन जो सोहराय पर्व मनाया जाता है वो पर्व का बात नहीं कर रही है, ठीक है। संथालों में सोहराय पर्व का अलग ही महत्व है। तो ये आपका पौष महीना में, मतलब पौष महीना में आपको मनाया जाता है, और ये आपका 2 4 5 दिन का त्यौहार होता है, ठीक है। तो और ये प्रमुख त्यौहार होता है संथालों का, प्रमुख त्यौहार ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सोहराय पर्व कितने दिनों का मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिन का, ठीक है। तो ये कितने दिन का होता है? 5 दिन का। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा संथालों का सबसे प्रिय त्यौहार सोहराय किस समय मनाया जाता है, तो महीना का बात करें तो पौष महीना में मनाया जाता है, लेकिन ये कब मनाते हैं? जब फसल कटता है, कटने के समय, ठीक है, जब फसल कटता है उस समय सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एरोक पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो संथालों का एक त्यौहार है एरोक पर्व, जो आपका आषाढ़ में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हरियाण पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो ये सारे पर्व से रिलेटेड है जो संथालों का त्यौहार है। तो ये आपका सावन में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बाहा, ठीक है, बाहा पर्व, बाहा या बा पर्व, ठीक है। तो ये बाह या बा पर्व जो है आपका सरहुल पर्व से रिलेटेड है, ठीक है। सरहुल पर्व जो होता है इसमें संथालों में उसको बाहा पर्व कहा जाता है। तो बाहा पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो यहाँ इसको फागुन, ठीक है, याद रख लीजिएगा, फागुन माह में मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं, बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। क्या होता है? फूल, फ्लावर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सरहुल के समान है, ठीक है। तो यह उसी के समान होता है, ये लोग का बाहा या बा पर्व, ठीक है, जो धूमधाम से ये लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बाहा के पहले दिन का नाम क्या है? बाहा जो मनाया जाता है उसका पहला जो दिन होता है उसको हम लोग ऊम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊम बोलते हैं उसको। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो सावन में धान के खेतों में हरियाली जब छाता है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियार सीम, ठीक है, कौन सा? हरियार सीम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथालों में कितने राग पाए जाते हैं, तो राग का बात करें तो यह राग जो है 10 पाए जाते हैं, ठीक है, 10 राग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मांझी की अनुपस्थिति में उसका काम कौन करता है, तो मांझी कौन होता है? मांझी जो होता है ग्राम प्रधान जो होता है, ठीक है, पंचायत का प्रधान होता है मांझी। और उसके बाद जो उसका अनुपस्थिति में कौन काम करता है? प्रमाणिक काम करता है। कौन करता है? प्रमाणिक। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है, तो संदेशवाहक जो होता है जिसको डाकिया हम लोग बोलते हैं ना, तो संदेशवाहक या फिर जो कोई भी सूचना हो वो गांव के सभी लोग तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है? गोडेत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गोडेत। अगले प्रश्न में देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या है? वो संथाली भाषा है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति की लिपि क्या है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्ड चिकी लिपि, ठीक है, क्या हो जाएगा? ओल्ड चिकी लिपि। और ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कारक कौन है? चलिए बताइए फटाफट से। इसका आविष्कारक का नाम है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा, ठीक है, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपका 2004 में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है, संविधान संशोधन 92
संविधान संशोधन 2003 में ये लाया गया था, ठीक है, और 2004 में इसको लागू कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र किसके हैं? ठीक है, तो जितने भी लोक कथा होते हैं जनजातियों में, वो हमारे प्राकृतिक से जुड़े होते हैं, जिसमें नदी नाला फल फूल और जितने भी जानवर हैं, तो वो सभी से। तो इसमें जो पात्र जो पाए जाते हैं संथालों के लोक कथा में, पशु का जिक्र ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह क्या है? तो गोत्र चिन्ह जो है वो कभी भी पूछा जा सकता है, और किसी भी जनजाति का गोत्र जो होता है वो आपका प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधा और पशु पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हेम्ब्रम का बात करें, तो हेम्ब्रम का गोत्र चिन्ह ठीक है, क्या है? पान पत्ता है, ठीक है, क्या है? पान पत्ता। उसी तरह से अगर हंसदा का बात करें, ठीक है, तो हंस तो आप सिर्फ जानबे करते हैं, तो हंसदा जनजाति का गोत्र जो होता है, ठीक है, वो या संथाली में जो हंसदा होता है, उसका जो गोत्र चिन्ह जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? आपका जंगली हंस। क्या कहलाएगा? जंगली हंस। अगला प्रश्न देखते हैं, सोरेन जनजाति का गोत्र जो होता है, ठीक है, सोरेन का गोत्र चिन्ह क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। और ये जितने भी पक्षी होते हैं ना, तो अगर तो उस तरह से पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है, जो गोत्र से संबंध रखते हैं, तो उसको उस गोत्र के अनुसार वो अपने गोत्र चिन्ह को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मरांडी जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है जी? तो इसका होता है मांडरा घास, ठीक है, पता नहीं कौन सा घास होता है, लेकिन यह मांडरा घास होता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा बेसरा जनजाति का गोत्र जो होता है, वो उसका गोत्र चिन्ह क्या है? उसका होता है बाज पक्षी, ठीक है, बेसरा का मतलब बाज पक्षी, याद रख लीजिएगा। अगला है हमारा बास्के गोत्र जो होता है, वो गोत्र चिन्ह किसको दर्शाता है? बास्के, ठीक है, गोत्र चिन्ह किसको बतलाता है? नाग सांप को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोड़िया गोत्र। पोड़िया गोत्र किस गोत्र चिन्ह को बताता है? यह कबूतर को। पोड़िया मतलब कबूतर, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा चोंगड़े गोत्र। क्या है? चोंगड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? छिपकली, याद रखिएगा, चोंगड़े गोत्र का गोत्र चिन्ह छिपकली। ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में रखा है। तो अगला प्रश्न है, संथाल महिलाओं को कहाँ जाना निषेध है? मतलब मनाही कहाँ है? संथाली जो महिला होते हैं उनको कहाँ जाना मना है, एकदम निषेध है? तो आपका मांझी थान जो होता है, ठीक है, वहाँ जाना ये लोग को मना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली कौन सी है? तो आप लोग इसको पता ही होगा कि जादो पटिया चित्रकला फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, संथाली भाषा में जादोपटिया शैली के चित्रकार को क्या कहा जाता है? तो जो जादोपटिया चित्रकला है, जो जादो शैली चित्रकला है, ठीक है, इसमें जो चित्रकार जो होता है उसको हम लोग जादो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जादो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। अगर किसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे प्रसिद्ध चित्रकला जो पद्धति है, इसमें कॉम्ब कट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्ब कट मतलब कंघी को हल्का सा काट के उसको डिजाइन करना, ठीक है, दीवालों पर, ठीक है, चित्रकला करना। तो ये कॉम्ब कट चित्रकला ये सब फेमस है, ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे छूट गया था तो याद आ गया तो बता दिए। और भी बहुत सारे कुछ अगर प्रश्न छूटे होंगे, ठीक है, मैंने तो जितना कोशिश किया है कि क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाए और कुछ क्वेश्चन ना छूटे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर इसको शामिल करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बन रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।